जय माता की, जय गुरुवर की, जय श्री राम। मित्रों, आज मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं समाधान न्यूज़ 24 में। परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज की चिंतनों की श्रृंखला के ये 10वीं कड़ी आज मैं आपको सुनवा रहा हूं। गुरु दीक्षा कैसे देते हैं गुरुदेव जी, और गुरु दीक्षा में क्या संकल्प कराते हैं, और उन संकल्पों से आपकी नाना प्रकार की जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। अब तक लाखों लोग परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जी से दीक्षा लेकर के पूर्णतया नशा मुक्त हो चुके हैं, और असंभव से असंभव जो लोग उन्होंने दवाइयाँ खा ली और उनको लगता था कि नशा छूटना मुश्किल हो गया है, ऐसे लोग भी संकल्प के साथ जिन्होंने नशा त्यागने का संकल्प लिया, गुरु जी से दीक्षा ली, वो पूर्णतया नशा मुक्त हो गए। उनसे कोई दीक्षा का पैसा नहीं लिया जाता है। आइए सुनिए बिलासपुर चिंतनों की ये 10वीं कड़ी जो आपके जीवन को बदल सकती है। मेरा आपसे एक निवेदन और है। बहुत सारे लोग मेरा यूट्यूब पर ये वीडियो देखते हैं, कुछ लोगों को मैं व्हाट्सएप भी डालता हूँ। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि रोज़ मैं शाम को 6 बजे के बाद, ये 6 बजे से 7 बजे के बीच में मैं वीडियो डालता हूँ। एक बार खोल करके आप यूट्यूब पर समाधान न्यूज़ 24 को जरूर देखा करें। आप जब महीने 15 दिन जरा गुरुदेव जी के चिंतन जो 5-10 मिनट के होते हैं, इनको सुने, देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया। आप गुरुदेव जी से जुड़े हैं तो भी देखें, और नहीं भी जुड़े हैं तो गुरुदेव जी के चिंतनों को अगर सुनेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। धन्यवाद। सुनिए दीक्षा क्रम के परमहंस योगीराज शक्तिपुत्र जी महाराज जी के चिंतन। केवल जो आपके अवगुण है तुम मुझे समर्पित कर दो, कोई भेंट दे सको या न दे सको। अगर दे सकते हो तो अपने आप को नशे मान से मुक्त करने का संकल्प कर लो इन क्षणों पर। कल गुरु दीक्षा का कार्यक्रम रहेगा। मैं प्रातः यहां पर 7:30 पे उपस्थित हो जाऊंगा। 7:30 बजे तक जो लोग भी आकर के यहां बैठ जाएंगे, कोई गरीब अमीर मेरे लिए नहीं होता, कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई छुआछूत नहीं होता। कोई भी व्यक्ति दीक्षा प्राप्त कर सकता है। सामूहिक दीक्षा देता हूं, बीच में कभी किसी की दीक्षा नहीं देता, चाहे करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति ला करके रख दे। ऐसे शिरों में दीक्षा दी जाती है। जो प्रातः 7:30 बजे आ जाएंगे उन्हें गुरु दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। उस विषय में कार्यकर्ता अलग से जानकारी देते रहेंगे। मगर आपको कम से कम मुझसे दीक्षा लेने वाले हर व्यक्ति को नशे मान से मुक्त होने का संकल्प जरूर लेना पड़ता है। उसे नशे मान का त्याग करना ही होगा, तभी वो मेरा शिष्य बन पाएगा। मेरी पहली शर्त यही रहती है। बाकी तुम गुरु पर छोड़ दो, गुरु स्वयं तुम्हारे जीवन को संवारता चला जाएगा। आओ इन क्षणों पर मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर कुछ संकल्प करो। मैं संकल्प करता हूं कि मैं नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। हाथ को नीचे कर ले। ये तो तुम्हारी सच्ची भक्ति है। ये तो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देने वाले क्षण है। ये नित्य प्रति ऐसा संकल्प को दृढ़ करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन नहीं बदलता, कैसे तुम्हारे बच्चों का जीवन नहीं बदलता। तुम संस्कारवान बनोगे, तुम्हारे बच्चे संस्कारवान बनेंगे, धर्मता फहराएगी। सभी जो जिस देवी देवता को मानने वाले उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। दिव्य आरती में सभी लोग मन मस्तिष्क को एकाग्र करके आरती के क्रमों को प्रारंभ करें। आज और कल ये 2 क्रम आपको प्राप्त होंगे। इन्हीं दिव्य आरतियों को कराने के लिए मैं यहां उपस्थित होता हूं। इन दिव्य आरतियों के माध्यम से मानवता का कल्याण हो। उस जगत जननी जगदम्बा के चरणों पर हम प्रार्थना करते हैं कि समाज का कल्याण हो। हे ममतामयी, हे कृपामयी, हे करुणामयी, हे दयामयी मां, कृपा करो इस मानवता पर कि इस मानवता का कल्याण हो सके, मानवता आपके सानिध्य को प्राप्त कर सके, समाज में जागृति आ सके, समाज चेतनावान बन करके मानवता के पथ पर बढ़ सके, नशे मान से मुक्त समाज का निर्माण हो। हिंसा को इस समाज से समाप्त अगर करना है तो नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही होगा।